वेलकम बैक टू शॉर्ट टेक साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर एक और नई स्कॉलरशिप। बेसिकली ये स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंद की तरफ से आपको ऑफर की जा रही है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताया हुआ है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आल चीज़ें मैंने वीडियो में ईजिली एक्सप्लेन किया है। तो आपको बता दें, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए और वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इससे मैच हो जाती है तो आप इसको अप्लाई करिए। अदरवाइज आप अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जिसको भी इसकी नीड है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी करिए हमारा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में प्रेस करिए, साथ में लाइक और शेयर जरूर करिए। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ से क्लिक करके आप रीडायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, जो कि आप सब्सक्राइब करके अपना बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी। कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। वो 11th या पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज में अपने इंस्टीट्यूट के वेस्ट बंगाल के रिकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद से माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ये अप्लाई करेगा, उसके बाद से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि 2020 के एग्जामिनेशन में उन्होंने पास किया था सक्सेसफुली। उसके बाद से आपका इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और मार्क्स बोले तो 10th 12th डिप्लोमा जो भी लेवल का जो भी हमारा कोर्सेस हो या जो भी आपने की होगी उसमें 75% एग्रेड आपको अचीव होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी अपटेंड 53% इन ऑनर्स के सब्जेक्ट के, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के जो भी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस है उसमें 53% आपका रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है, इवन कोई भी ब्रांच हो आपको मास्टर इंजीनियरिंग में, तो आपको 50% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फॉर प्रीवियस क्लास में मार्क्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम सीट मार्कशीट लगेगा, फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, एप्लीकेंट का बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज लिखेगा जिस पे आपका नाम होगा, मतलब खुद का आपका बैंक होना चाहिए। अकाउंट नेम IFSC कोड आपका एकदम बिल्कुल क्लियर आना चाहिए प्रिंट आउट में जो अपलोड करेंगे। उसके बाद से इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी होगा आपका। देन उसके बाद से हेड और आपके इंस्टीट्यूट के हेड उस पर सिग्नेचर करेंगे और सील मोहर सब कुछ अटैच होगा। उसके बाद से आपको अपलोड करना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। उसके बाद से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बता दें, मेरिट बेसिस के होगा। जैसे आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपका, और जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो आप सेलेक्टेड होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद से बता दें, आपको अप्लाई करने के लिए नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, आपको सिंपली सा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अमाउंट बता दें यहाँ पे 12,000 से 60,000 पर ईयर स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स है, जैसे 11th के स्टूडेंट है तो 12,000 कोर्स के अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे तय की गई हुई है। तो सिंपली से आपको अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कोऑपरेशन के साइट पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दो यहाँ पे मिलेंगे, एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन, एक इधर अप्लाई नाउ का। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेश न्यू रिन्यूअल दिसंबर जो कि ऑफ हो चुका है, स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम 15 मार्च 2021 में भी http://www.wbmdfcscholarship.in। इसको आप चेक करते रहिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम की ऑफिशियल साइट पे http://www.wbmdfcscholarship.in। स्टूडेंट ये पहले इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनको रिन्यूअल एप्लीकेशन यहाँ पे 2020 और 21 पे क्लिक करके आपको इजीली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम अभी अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई के लिए उनको फ्रेश अप्लाई करना होगा। तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको फ्रेश अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन 2020-21 का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं तो आपके सामने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे, जो भी हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। मैं जैसे डेमो के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ। इस पर मुझे जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं। उसके बाद से मुझे ओके बटन पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं
यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये डोमिसाइल स्टेट आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल आपको लिखना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने हुगली सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में। तो मैं यहाँ से हुगली यहाँ पे सर्च कर लूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे हुगली है। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी मेरा फर्स्ट नेम है वो फिल करने वाला हूँ, मिडिल नेम, उसके बाद से लास्ट नेम, उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद से रिलीजन, जो भी रिलीजन मेरा है वो सेलेक्ट करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जो भी बिल्कुल है करेक्ट आपको फिल करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद से अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद से एक बार कंफर्म करना है, आईएफएससी बैंक का कोड डालना है। उसके बाद से कैप्चा को फिल करके सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको स्कीम एलिजिबिलिटी चेक करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको फिल करनी है, जो भी स्टार मार्क है वो आपको कंपलसरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे करंट इंस्टीट्यूट, करंट क्लास, नेम ऑफ द लास्ट एग्जाम पास, नेम ऑफ द बोर्ड, काउंसलिंग, ईयर ऑफ लास्ट पास, परसेंटेज, उसके बाद से एनुअल इनकम, ये ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे कंफर्म करना है, पासवर्ड एक क्रिएट करना है। उसके बाद से सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से आपको कोई भी चीज़ गलत है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसको करके आगे बताता हूँ। और इस तरह से यहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा और आपका यूज़र नेम आपको पॉपअप की तरह शो हो जाएगा। वो चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया। मेरी एप्लीकेशन आईडी ये रही और मैं इसको यहाँ से आपको कॉपी करके अपना एप्लीकेशन हमेशा ट्रैक करता रहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन दिया हुआ है और इसके बाद से एक लास्ट ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए, आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही थी, और स्कॉलरशिप के लिए वेस्ट बंगाल के जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़ रही है शॉर्ट ट्रिक साइंस के साथ। लगता है कि आप ये वीडियो आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स के लिए या फिर जो भी वेस्ट बंगाल में जो भी कॉलेज में आपके दोस्त पढ़ते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़ रही है शॉर्ट ट्रिक साइंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।